अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज। अरिथमेटिक सीक्वेंस देखा, जियोमेट्रिक सीक्वेंस देखा। कल हमने हार्मोनिक सीक्वेंस स्टार्ट किया। इसमें हार्मोनिक सीक्वेंस को डिस्कस किया, इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ क्या ताल्लुक बनता था उसे देखा, चंद क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम उसी एसएलओ में सीरीज पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो सीरीज पोर्शन में बुनियादी तौर पर हमारे पास कहां से शुरुआत होती है? मीन से। तो आज हम सीरीज पोर्शन में कवर करेंगे हार्मोनिक मीन को, जो कि हमारी टेक्स्ट का नॉलेज 3.8 है। हार्मोनिक मीन का लफ्ज ये भी पहले सुन चुके हैं। कल मैंने दोबारा याद करवाया था कि फिजिक्स में सुना और आपने उसमें मैथ्स में सुना। अब मैं मैथ वाले की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं। मैथ्स में जो हार्मोनिक मीन आपने देखा था वो बेसिकली रेसिप्रोकल्स की एवरेज होती थी। इन शॉर्ट हम कहें कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल टर्म्स। ठीक है। और ये एवरेज निकालने का ही तरीका था जहां पे रेट्स आते थे या रेशो आती थी। अभी इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन देखें जरा स्क्रीन प्लीज। जो हमने देखा था 10th क्लास मैथ्स में, उसकी एक झलक आपको मैं दिखा दूं। हार्मोनिक मीन होता था n डिवाइडेड बाय समेशन 1 आवर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स। हम क्योंकि दो टर्म्स की बात करते हैं हमेशा, जब हमने एएम भी स्टार्ट किया, जीएम भी स्टार्ट किया, दो टर्म्स की। तो अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और इन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहता हूं, तो सिंपल, दो नंबर्स से दो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल टर्म्स, यानी कि ए था तो 1 आवर ए, बी था तो 1 आवर बी। सिंप्लीफाई करें तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हार्मोनिक मीन बेसिकली एक एवरेज ही है जो कि रेसिप्रोकल टर्म्स की कैलकुलेट होती है। ठीक है रेहान? हार्मोनिक मीन एक तरह की एवरेज है, एक तरह की मीन वैल्यू है जो कि रेसिप्रोकल टर्म्स की कैलकुलेट होती है। क्योंकि हम जो भी चीज देखते हैं उसकी रियल लाइफ एसेंस जो है वो हम जरूर ऐड करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ हार्मोनिक मीन। एवरेज स्पीड, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एवरेज रेट्स, फ्यूल एफिशिएंसी। 10th क्लास फिजिक्स में आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस किया और वहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाली, जिसको आप कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे ही है रेहान, याद है? यस सर, ऐसे ही हाँ, कैसे निकालते थे? आप कहते थे 1 आवर आर ई इज इक्वल टू 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2। ये हम 10th क्लास में निकालना सीख चुके। अब ये हार्मोनिक मीन कैसे है? ये हार्मोनिक मीन इस तरह से है कि ये रेसिप्रोकल टर्म्स को डील कर रहा है। ठीक है जी। अब रेसिप्रोकल टर्म्स को डील करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं कहता, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं, 1 आवर R और 1 आवर R, 1 आवर R और 1 आवर R, इनकी एवरेज निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं अरिथमेटिक मीन भी ले सकता हूं कि दोनों को जमा कर दो, दो पे तकसीम कर दो। ऑप्शन है ना कि नहीं? मेरे पास दो रेजिस्टेंस थी, मैं एक एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं?
एक मेरे पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है कि मैं दोनों को सीधा सीधा ऐड करूं और 2 पे डिवाइड कर दूं, लेकिन यहां पर ही तो मैं फर्क समझाना चाह रहा हूं आपको। जब भी कोई चीज रेसिप्रोकली डील होती है वो इनवर्स वेरिएशन की तरफ जा रही होती है, इनवर्स रिलेशन को डील कर रही होती है, तो वहां पर आप सीधी सीधी अरिथमेटिक मीन से मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, वहां पर हमें हार्मोनिक मीन की जरूरत है। अच्छा, अब ये गाड़ियों वाली डायग्राम ये क्यों डाली मैंने? स्क्रीन प्लीज। आपके सामने स्क्रीन पे दो केसेस हैं, केस 1, केस 2। इसमें एक गाड़ी दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, एक दफा स्पीड ए है, एक दफा स्पीड बी है। केस 2 में एक्स और वाई वेरिएबल यूज किए। केस 1 की खास बात यह है कि दोनों दफा स्पीड डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, यानी कि टाइम डिफरेंट हो गया। फिर केस 2 की खासियत यह है कि स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस भी डिफरेंट है, लेकिन टाइम सेम है। थोड़ा सा 1 मिनट इसको आज हम दे देंगे तो हमें ये कंसेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा। इसको ये नहीं कह रहा कि ये हिस्सा नहीं है तो इसको हमने देखना नहीं। एस इज इक्वल टू वी टी। जब आप ये वाला केस डिस्कस कर रहे हो तो इसमें आपने टी सेम रखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन था, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, यानी कि दोनों को जमा किया, 2 पे तकसीम कर दिया। अब यहां पर मेरे पास क्या है? टाइम डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, यानी कि डिस्टेंस वाज कांस्टेंट। लेट अस रीअरेंज इट अ लिटल। आप अगर वो उसमें फुल सिमेट्री लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिर ऐसे कर लें, v को इधर ले आए, t को उधर ले जाएं। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन। अब यहां पर जो एवरेज मैं निकालना चाहता हूं, एवरेज स्पीड, वो अरिथमेटिक मीन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हार्मोनिक मीन। ध्यान, कंसेप्ट समझ आया? क्या मैंने फर्क समझ आया है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का? सर इसमें इस केस में स्पीड डिस्टेंस सेम है। देखे ना, दो केसेस हमने किए। पहले केस में डिस्टेंस सेम था, स्पीड तो दोनों दफा डिफरेंट है। तीन चीजें होती है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। तीन में से दो आपने कांस्टेंट तो नहीं करनी, एक कांस्टेंट करोगे और दो में रिलेशन को चेक करोगे। इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट था, उसमें टाइम कांस्टेंट था। उसमें टाइम कांस्टेंट था तो ये डायरेक्ट वेरिएशन था, इक्वल कंट्रीब्यूशन थी, एवरेज आ गई। इसमें डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस कांस्टेंट किया, टाइम और वेलोसिटी वेरिएबल थे, इनवर्स वेरिएशन था, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन आ गई। गॉट इट? तो जब भी आपके पास वेरिएशन इनवर्स हो, रेसिप्रोकल टर्म्स हो, तो वहां पर आप क्या प्रेफर करते हैं? हार्मोनिक मीन। 10th क्लास में जब हम इसे सीखते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि जो भी डाटा है, हर तरह के डाटा का सब कुछ ही लिया जा सकता है। अब तो आपको डाटा स्पेसिफिक भी हो गया कि नहीं, किसका एएम लेना है, किसका जीएम लेना है, किसका एचएम लेना है। गॉट इट? क्लियर? तो ये सारी चीजें वो हैं जिनमें अनइवन कंट्रीब्यूशन है। अब सादा अरिथमेटिक मीन उस वक्त चलता है जब सारी चीजें इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जब रेसिप्रोकल आ जाएं तो फिर अरिथमेटिक मीन नहीं चलता, फिर क्या चलता है? हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो अरिथमेटिक मीन इनवर्सली वेरिएट करती हुई चीजों का ताल्लुक
एवरेज नहीं जोड़ सकता उनकी, ठीक है। हार्मोनिक मीन इनवर्सली वेरी करते हुए डाटा की एवरेज निकालेगा, जबकि अरिथमेटिक मीन स्टेबल या इक्वली कंट्रीब्यूटेड डाटा की निकालेगा। गॉट इट? Yes, इसमें sir. से कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। आगे चलें जी। एनहार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। शुरू करते हैं जी। एक हार्मोनिक मीन तो हमने देख लिया। ये मैंने एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर दिए बिटवीन ए एंड बी। ये सीक्वेंस इस वक्त किस में है? एचपी में। मैं इसको एपी में कन्वर्ट करने लगा हूं ताकि मैं अपनी डेरिवेशंस को थोड़ा सा आसान कर सकूं। गॉट इट? अब इनको नंबर्स लगा लें। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, चौथी है तो 5 है, ये n है तो ये n+1 और इससे आगे वाली n+2। ये इतना प्रोसीजर तो जब आप n AMs निकालते हैं तब भी सेम है, n GMs निकालते हैं तो तब भी सेम है। गॉट इट? अब एपी की दूसरा जनरल, केस भी नहीं होगा। हाँ जी बोलिए। 1/A1 वाला ये HP है। ये गिवन जो था वो HP है, जब उसका रेसिप्रोकल किया तो वो AP हो गया। ठीक है, आपको उसने कहा एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी आपका पेरेंट सीक्वेंस है ना, और हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने यानी कि ये एचपी में गिवन है। तो जब आपने इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनाया इसको, तो तमाम टर्म्स जो हैं वो रेसिप्रोकेट हो गई, उलट गई। गॉट इट? ध्यान, क्या पॉइंट है? यस सर। अब मैंने एन टर्म का फार्मूला लगाया, मैं क्या बनाने लगा हूं? n+2 बनाने लगा हूं। A1 की जगह A1 ही रखते हैं, चलो अभी बाद में कीमतें लगाते हैं। n की जगह n+2 आ गया। ये आ गया n+2 इज इक्वल टू A1 प्लस n+1 इंटू डी। यहीं से आगे लेके चलते हैं। 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 इंटू डी। ये आ गया 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। A माइनस B आवर AB इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो D आ गया A माइनस B आवर n+1 इंटू A T। डी क्लियर है जी? डी हमने सीधा सीधा अपने पुराने तरीके से ही निकाला, जिस तरह AM की बारी कैलकुलेशंस की थी। अब A2 मैंने बनानी है विच इज A1 प्लस डी। डी क्या था? A माइनस बी आवर n+1 AB। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। अच्छा जी, A2 मेरा क्या था? 1/H1। अगर हम देखें हमारा A2 क्या था? 1/H1।
नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे आता है ए बी n+1, ऊपर आ गया, इधर आ जाएगा बी n+1 प्लस a-b 1/h1। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a+nb आवर ab n+1। h1 को दोबारा सीधा किया, ab आवर n+1 आवर a+nb। गॉट इट। मैंने a2 बनाई, a2 किसके इक्वल थी? 1/h1 के। जो मेरी फर्स्ट टर्म थी उसकी जगह 1/a और d की जगह क्या वैल्यू आ गई? a-b आवर n+1 आवर ab। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया ab n+1 और इधर टर्म आ गई क्योंकि इसके पास ये नहीं था bn+1। bn+1 को एक्सपेंड किया तो a+nb आवर ab इंटू n+1। h1 फाइंड करने के लिए इसको दोबारा रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा दिया। गॉट इट। Yes, sir. h2 फाइंड करनी है। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। 1/h2 is equal to 1/a plus 2. What was our d? d था a minus b our ab n+1। LCM लिए, नीचे आ गया ab n+1, ऊपर क्या आ गया मेरे पास b n+1 प्लस 2 टाइम्स a माइनस b। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2a प्लस nb माइनस p। गॉट इट। ठीक है। इस शक्ल को हम थोड़ा सा ऐसे भी अगर रख लें, इस कंडीशन में भी अगर थोड़ा सा रख लें तो भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन थोड़े से स्टेप कर दिए ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। ये 1/h2 आया, h2 बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं an+1। an+1 was equal to 1/hn। ये आ गया 1/a प्लस n टाइम्स a माइनस b आवर ab इंटू n+1। 1/hn, नीचे आ गया ab n+1 b n+1। ठीक है। अब इसमें कुछ कटता तो नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं an प्लस bn प्लस b ठीक है प्लस bn प्लस b माइनस nb। थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया दोबारा, a b n+1 आवर an प्लस bn प्लस b इंटू 1 माइनस n। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yeah. Just a quick revision. We were asked to substitute n harmonic means between a and b. तो मैंने एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा a1
और इसके दरमियान n HMs रख दिए, H1 H2 H3 अप टू HN। HP को AP में बनाने के लिए इसे रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा दिया। जब इसे उल्टाया तो 1 आवर H1 1 आवर H2 सो ऑन सो फोर्थ, इसको नंबरिंग की। फिर एपी के फार्मूलाज लगाते हुए मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, जो कि ये आ गया। क्लियर है? इस कॉमन डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने A2 बनाया विच वाज इक्वल टू 1 आवर H1। ठीक है, इफ यू कैन सी द लेजर, स्क्रीन पे लेजर है, नहीं आ रही, चलो रहने दो लुकमान। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये टर्म हमारे पास आ गए। ठीक है जी, अब फिर H2 फाइंड किया, फिर HN फाइंड किया। अब इसमें इस HN में अगर मैं 1 रख दूंगा तो मेरे पास यही चीज वापस आ जाएगी। 1 रखूं इधर तो ये चीज वापस आ जाएगी। गॉट इट? ठीक है, Yes, sir. Take it. शाबाश। आगे चलें जी। इसमें उस तरह से आगे क्वेश्चंस नहीं है, ये बस थ्योरी का हिस्सा था। इसको हमने समझा कि इफ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट व्हाट वी कैन डू। क्वेश्चंस में आसानी ये है कि क्वेश्चंस को आप एपी की तरह सोल्व कर लें विदाउट गोइंग इनटू दीस फॉर्मूलाज। क्वेश्चंस में हमारे पास ये शॉर्टकट मौजूद है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। इन तीनों में क्या रिलेशन है? 2 और 3 रिलेशंस हमने डिस्कस करने हैं। पहला तो बड़ा सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, ये क्या आ गया जी, ए बी। Assuming A and B are two positive real numbers, A into H, दो नंबर्स का AM होता है A प्लस बी आवर 2HM होता है 2AB आवर A प्लस बी। ये भी क्या आ गया, AB। मुश्किल थी इसमें? ये तो No, sir. मुफ्त का सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। G square is always equal to A into H for two distinct positive real numbers। और अगर दोनों नेगेटिव भी हो जाएं तो भी ये चल जाएगा, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर मिक्स हुए फिर ये नहीं चलेगा, फिर क्योंकि कम्प्लेक्स जियोमेट्रिक रूट आ जाएगा, मीन आ जाएगा। रेहान, लुक एट दीज क्वेश्चंस, कैन यू डू देम योरसेल्फ? Yes, sir. जीएम का फार्मूला भी आपको पता है, एएम का भी पता है, एचएम का भी पता है, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, डू इट योरसेल्फ। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। इसके हम पोर्शन बाय पोर्शन डेरिवेशन को वेरीफाई करते हैं। पहले मैं ले लेता हूं ए ग्रेटर देन जी। ए प्लस बी आवर 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। ए प्लस बी 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 2ab। क्योंकि 2 पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो ये जीएम जो है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही लिखा। a प्लस बी -2 टाइम्स अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन 0। उसी एक्सप्रेशन को जो उसने कहा था मैं सिर्फ सोल्व करके वेरीफाई कर रहा हूं। अगर मैं वेरीफाई कर देता हूं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये जो टर्म थी रेहान मेरे पास, इसको मैंने अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया। डू यू गॉट दैट? अगर अंडर रूट ए होगा स्क्वायर लूंगा ए बन जाएगा, अंडर रूट बी होगा स्क्वायर लूंगा बी बन जाएगा, और 2ab वाली टर्म जो है वो -2 अंडर रूट ए बी आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. Got it. अब आप मुझे बताएं टू डिस्टिंक्ट नंबर, यानी कि दो अलग अलग नंबर थे ना, अलग अलग होंगे तो सीक्वेंस चलेगा ना, दोनों नंबर एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सीक्वेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, और दोनों नंबर एक जैसे हो जाए तो उनके दरमियान में एम कहां से लाऊं, जीएम कहां से लाऊं? अच्छा, वो भी वही आ जाएगा जो वो नंबर्स थे। ठीक है, तो दो नंबर्स को माइनस करो, कोई भी वैल्यू आए पॉजिटिव या नेगेटिव, जब उसका होल स्क्वायर ले लो वो पॉजिटिव होगी, तो हर पॉजिटिव वैल्यू जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ए ग्रेटर देन जी जो है वेरीफाई हो गया, ये एक्सेप्टेबल हो गया। अब मैं लेता हूं ए ग्रेटर देन एच। ठीक है, और चलो जी भी ले सकता हूं मैं, ए प्लस बी आवर 2 ग्रेटर देन 2ab आवर ए प्लस बी। ओहो, माय बैड, ये कटते थोड़ी ना थे, ये तो मल्टीप्लाई होते थे। ए प्लस बी आवर 2 ग्रेटर देन 2ab आवर ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab इधर आकर माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन 0, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये भी ट्रू है कि नहीं ट्रू? दो वैल्यूज को माइनस करो, स्क्वायर लो, पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। गॉट इट रेहान? Yes, sir. Correct. तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब ए ग्रेटर देन जी भी है, ए ग्रेटर देन एच भी है, तो फिर इसका मतलब है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ये जो मैंने केस यहां पे वेरीफाई किया है, ये मैं जी को लेकर भी कर सकता हूं। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Got it. नेक्स्ट है जी, फॉर टू नेगेटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स, दोनों नंबर्स ही आपके क्या हैं, नेगेटिव है। दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो आपका क्या होगा, ए लेस देन जी ले लिया मैंने, ए लेस देन जी, ए प्लस बी आवर 2 माइनस अंडर रूट ए बी। दो नेगेटिव नंबर्स के दरमियान जो जीएम लाई करेगा इट शुड बी नेगेटिव, दो नेगेटिव के दरमियान एक पॉजिटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव थे, तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो वो माइनस इधर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो वो माइनस इधर आएगा ही आएगा। अब जब माइनस के साइन को आप ट्रीट करोगे, माइनस माइनस से काटोगे, तो सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन 0, ये बन गया ए
अंडर रूट माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। ठीक है, तो कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हो रही थी, यहाँ पे भी तो माइनस आना चाहिए। दो नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो उनका am इस फॉर्म का होगा ना, फिर दोनों से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कि नहीं? Yes, sir, इस form में हो। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट पोर्शन भी कर देना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब HM लिखना है तो HM के साथ प्लस का साइन लिखना है, क्योंकि HM में ऊपर भी 2AB है और नीचे A प्लस B है। नीचे से माइनस कॉमन लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, कैंसिल। ठीक है, तो उसमें एक तरफ माइनस लगाना है। ठीक है, Yes, sir. Okay. ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये तमाम डेरिवेशंस अच्छे से समझ आई होंगी। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और अगला टॉपिक भी शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? छोटी छोटी चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है इन डेरिवेशंस में। आल्दो ये डेरिवेशंस कभी पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन जब आप इस चीज़ को सीख रहे हैं तो सीखें फिर 100%। ठीक है, 3 रिजल्ट्स आपने किए कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एज, a is greater than g greater than h for positive numbers, and opposite of it a less than g less than h for two negative real numbers. Got it? That is it for today. कल हम इसी के questions करेंगे।